हेलो बच्चों। तो आज का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करना, डेली लाइफ में अप्लाई करना। तो डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें? अक्सर मुझसे बच्चे यही पूछते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं या कोई ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका कहाँ यूज करें, कैसे यूज होता है, हमारे तो लाइफ में नहीं यूज होता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज इसी टॉपिक के बारे में। तो देखिए यहाँ पर ये जो मैंने आपको पीछे दिखाई दे रहा है बच्चों, ये है समुद्र, ये है समुद्र और समुद्र में है ये एक पोल और समुद्र में है हमारे पास एक फुटबॉल। अब ये फुटबॉल है और मैं हूं यहाँ पर बच्चों, मैं हूं इस पॉइंट पे। अब मैं अपने इस पॉइंट से चाहता हूं कि ये फुटबॉल कितनी दूरी पर है, कैसे पता करें? तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से आप ये जो फुटबॉल देख रहे हैं, जो मैंने बनाने की कोशिश किया है, उसका कितना डिस्टेंस होगा, यहां से मैं चलूं और यहां तक तो कितना डिस्टेंस होगा। तो इसके लिए क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, समझ में आ रहा है? दूसरी बात, ये पोल है भाई, पोल, और पोल का टॉप है यहां पर बच्चों। अगर मैं ये कहूं कि मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, इस पॉइंट पे मान लीजिए, इस पॉइंट से मैं चाहता हूं कि इस पोल का कितना डिस्टेंस होगा, राइट, या पोल की हाइट कितनी होगी, तो क्या मैं समुद्र में जाऊं पता करने? नहीं ना, नहीं जा सकते आप लोग। तो कैसे पता करें कि समुद्र में जो पोल है या कोई चीज है उसकी हाइट कितनी है, वो चीज हमसे दूरी कितनी है? तो इन्हीं सारी चीजों को हम जानेंगे इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जरिए। तो चलिए जान लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और जान लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अगर ये सारी बातें आपको जल्दी जल्दी नहीं समझ में आई है तो मैं आपको आराम से समझा देता हूँ। देखें, सपोज करें बच्चों कि ये एक टावर है, ठीक है, और यहां से हम इस टावर के टॉप को देखते हैं। जरा समझेंगे, हालांकि पॉइंट को मैं पहले इधर कर लेता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट से मैं इस टावर के टॉप को देखता हूँ। तो जहां से मैं देखता हूँ बच्चों, ये मेरी आंख है और इस यहाँ से हम लोग इस टावर के टॉप को देखते हैं। तो यहाँ पर जरा देखें बच्चों, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ग्राउंड है, राइट, ये ग्राउंड का पोर्शन है और यहाँ पर ये टावर इस तरीके से है। सपोज करो बच्चों कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपके पास बी है और ये पॉइंट आपके पास सी है। इस ए पॉइंट से मैं सी को देख रहा हूँ। तो जब मैं ए पॉइंट से सी को देखूंगा तो ये मेरी आंख है, आंख मेरी नीचे इस तरीके से है और यहाँ से मैं जब देखता हूँ तो ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, आंख वाली लाइन, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे बच्चों? लाइन ऑफ साइट, राइट, ये लाइन ऑफ साइट हुआ बच्चों। और यहाँ पर जो मेरे पास, यहाँ पर आंखों के पास जो एंगल बन रहा है, यानी कि लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड के साथ जो लाइन ऑफ एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे, यहाँ पर जो थीटा का एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है बच्चों, उम्मीद करो बच्चों समझ में आ रहा हो, ठीक है। ये आपको समझ लेना है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, तो प्लीज इसको नोट कर लेना बच्चों। सेकंड, इसमें एक चीज और आता है जो कि आपको समझना चाहिए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए बच्चों ये टावर है और टावर के टॉप है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो, ठीक है, सपोज करें कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और हम टावर के टॉप से इस पॉइंट को, यहाँ पर रखे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है बच्चों? ये ग्राउंड है और जरा देखें, इस बार हमारी जो आंख है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर है, ठीक है। अब हम इस पॉइंट से बच्चों हम यहाँ पर रखे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यहाँ पर रखे ऑब्जेक्ट को। तो जहाँ पर भी आंख से हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी आंख है क्योंकि हम टावर के टॉप पे चढ़े हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए आप कोई घर है, घर से आप ऊपर से कभी बालकनी से नीचे देखते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो वहां पर जब आंख है तो वहां पर एक एंगल बनेगा। तो इस पर एंगल कैसे बनाना है? तो ये जो ग्राउंड वाली जो लाइन है इसी के पैरेलल आपको अपने यहाँ पर एक लाइन लेनी है। और लाइन ऑफ साइट इस केस में क्या होगा बच्चों, क्योंकि हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पर एरो मैंने दिखाया है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इसी लाइन को क्या बोलेंगे बच्चों? लाइन ऑफ साइट। ये हो गया हमारा लाइन ऑफ
साइड हो गया बच्चों, और यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बन रहा है, ये एंगल फिर से एक थीटा का एंगल होगा, लेकिन ये थीटा और ये थीटा अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ ये थीटा एंगल है। लेकिन इस थीटा एंगल को क्या बोलेंगे, तो जब हम ऊपर से नीचे एंगल देखते हैं तो इसको बोलते हैं बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों, ठीक है। तो ये जो एंगल थीटा बना, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, और जब हम ऊपर से कोई चीज नीचे देखते हैं तो जो एंगल बनेगा हमारी आंखों के पास, ठीक है, वो जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। इसी बात को मैंने पहले बताने की कोशिश किया था, अगर उस टाइम नहीं समझ में आया तो उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और उसको वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole. तो इसमें आपको हाइट ऑफ द पोल फाइंड आउट करना है। साथ में क्या बताया है कि इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ठीक है, और सी फिगर 9.11। तो यहाँ पर पहले फिगर जो दिया है, पहले मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिगर जरा देखें, तो यहाँ पर क्या फिगर दिया बच्चों, इस तरीके से हमें एक फिगर दिया हुआ है, और ये जरा देखें, ये हमारे पास फिगर है, और क्या कहता है, ये जो है ये 20 मीटर का रोप है। एक्चुअल में ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये ए हो गया, और ये बी, और ये पॉइंट हो गया सी, ठीक है। यहाँ पर एक एंगल बन रहा है बच्चों 30 डिग्री का। ये एक वर्टिकल पोल है बच्चों, यहाँ पर जो ए बी दिख रहा है ये एक वर्टिकल पोल है, और ये एक क्या है, रोप है, रस्सी है, ठीक है। तो ये बांधा गया है, और आपको बताना हाइट ऑफ द पोल बताना है, इसका हाइट बताना बच्चों, इसका हाइट कितना होगा, ठीक है, राइट। और क्या कहता है, इफ द एंगल, और साथ में इसने क्या कहा कि जो एंगल बन रहा है, एंगल ये 30 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो इसमें हमें हाइट ऑफ द पोल बताना है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको लिखना है एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC आपको लिख देना है, ABC दिया हुआ है, ठीक है। और आपको क्या करना है बच्चों, आपको इसमें AB फाइंड आउट करना है। तो हमेशा याद रखें, जब भी ट्रायंगल में एक एंगल और एक साइड पता हो तो उसके अननोन साइड्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमेशा याद रखना है। क्या करेंगे, तो इसमें आपको क्या करना होगा बच्चों, आपको लिखना है AB डिवाइडेड बाई जो गिवन होगा, एक अननोन और एक नॉन को हमेशा डिवाइड करना है ऐसे केसेस में। तो ये अननोन है बच्चों और ये नॉन है, तो यहाँ पर AC जो है वो क्या हो गया, नॉन है, और इक्वल टू, तो यहाँ पर जरा देखिए ये थीटा यानी यहाँ पर एंगल जो है वो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने जो साइड होगा उसे बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो ये जो AB होगा बच्चों इस केस में परपेंडिकुलर होगा, और ये जो AC होगा वो हाइपोटेनस होगा। क्या होगा बच्चों, हाइपोटेनस। तो P और H को हमने डिवाइड किया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो आपको याद होगा बच्चों कि PBP यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये वाली बात आपको याद होगा। और अगर आपको याद नहीं है तो मेरे आप 8 चैप्टर का वीडियो देख लें, ठीक है, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ बच्चों उसको वॉच कर लेना, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, फिर आप इस चैप्टर को देखें तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पर P/H का मतलब क्या है बच्चों, तो ये जो P/H है ये बच्चों क्या होता है, साइन थीटा। तो थीटा मतलब यहाँ पर साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, ये साइन और ये आपका हो गया बच्चों 30 डिग्री, ठीक है। AB का वैल्यू क्या है बच्चों, तो AB का वैल्यू तुम्हें नहीं पता, AC का वैल्यू 20, AC का वैल्यू क्या है बच्चों 20, साइन 30 का वैल्यू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो AB को 2 से करें तो 2AB इक्वल टू 20 का 1 से करें 20, तो यहाँ से AB का वैल्यू क्या होगा 20/2, तो ये कैंसिल होगा बच्चों 10। तो यहाँ पर AB का जो वैल्यू आ रहा है 10, और यहाँ पर मीटर की बात चल रही है तो हम कहेंगे मीटर। और ये AB क्या है, ये हाइट ऑफ द पोल है, तो आपको लास्ट में लिख देना देयरफॉर, तो यहाँ पर आपको लिख देना देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल क्या होगा बच्चों, वो होगा आपको 10 मीटर, और यही हो जाएगा बच्चों आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे जरूर बताया करें, और बताने का तरीका यही है कि कमेंट करें, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अभी लाइक कर देना बच्चों। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को और उसे सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट्स बेंड्स
so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है ट्री की बात होती है। तो ट्री कहता है कि ट्री ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। तो यहाँ पर एक ट्री है बच्चों, ये ट्री है, ठीक है, और ये जो ट्री है क्या होता है, ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट, ये ब्रोकन पार्ट स्टॉर्म के कारण ये टूट जाता है। तो ये जो ट्री है, सपोज करें बच्चों ये जो है वो इस पॉइंट से ब्रोकन हो गया, ठीक है, तो इसके बाद ये जो इसका जो ये पार्ट है ये क्या होगा, इस तरीके से गिर जाएगा, और ये जो गिरेगा तो कहीं ना कहीं ग्राउंड के ऊपर आएगा, और ग्राउंड के ऊपर जब ये वाला पार्ट, हालांकि इसमें जितना हाइट आप ऊपर दिखाएं उतना ही हाइट ये होना चाहिए, ठीक है, आप देख लेना बच्चों कम ज्यादा, ठीक है। तो ये और ये पार्ट इक्वल है, और ये पार्ट जैसे ही यहाँ पर टच करता है तो यहाँ पर जरा देखें बच्चों, तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, जो कि एंगल इसमें दिया है, टचेस द ग्राउंड, द ट्री टचेस द ग्राउंड। जब ये टूटता है तो यहाँ से टच करता है ग्राउंड को, ठीक है, और टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और जो एंगल है वो 30 डिग्री का ये मेक करता है। तो अगर ये 30 डिग्री का एंगल क्या करते हैं, मेक करता है बच्चों, राइट। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द फूट, तो फूट ऑफ द ट्री क्या है, तो ये बच्चों ये फूट ऑफ द ट्री है, क्योंकि ट्री तो यहीं से स्टार्ट हुआ था, तो फूट ऑफ द ट्री, और क्या कहता है टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, तो ये जो टॉप पॉइंट है टचेस द ग्राउंड इस तरीके से, तो जरा देखें ये इस तरीके से गिरा हुआ है, तो इस तरीके से गिर के वो इधर आ गया है, ठीक है, टॉप टचेस द ग्राउंड, तो वो जो डिस्टेंस है ये और ये जो डिस्टेंस जब वो टच करता है ग्राउंड को तो इज 8 मीटर, तो वो जो डिस्टेंस है बच्चों वो 8 मीटर गिवन है, ठीक है। कहता है फाइंड कीजिए हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री आपको इसमें बताते हैं कि ये ट्री की जो हाइट है वो कितनी है, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। इसमें बच्चों अगर आपने फिगर सही बना लिया तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बस 1 बाय 1 एक एक लाइन आपको ध्यान से पढ़ना है और कोशिश करना है कि फिगर इसमें सही ड्रॉ कर पाए, ठीक है, फिगर अगर सही ड्रॉ हो गया तो आपकी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन की सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, और आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ये। तो बच्चों जब आप इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन नंबर सेकंड, तो ये सबसे पहले ए बी, सपोज करें बच्चों कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है, ए बी हमारा क्या है, ट्री है, तो ये हमने एज्यूम किया ना, तो ये हमें टीचर को भी लिख के दे बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको बच्चों लिखना चाहिए, लेट कीजिए कि ए बी द ट्री, ए बी क्या होता है बच्चों, ट्री है, ठीक है, एंड इट ब्रेक्स, एंड, और ये कहाँ ब्रेक होगा, एंड इट इज ब्रोकन, आप ऐसे लिख सकते हैं इट इज ब्रोकन एट, कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट, तो ये कौन से पॉइंट पे ब्रेक हो गया, सी पॉइंट पे, सपोज करें एट पॉइंट सी। आप इस तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन दें, बहुत अच्छा रहेगा टीचर के लिए, ठीक है, और कहाँ के, ब्रोकन एट सी एंड टचेस द ग्राउंड, ठीक है, एंड क्या करता है, टचेस करता है, टचेस द ग्राउंड, ग्राउंड को ये टच करता है बच्चों, और कहाँ करता है, एट पॉइंट, एट पॉइंट, आप इसको सही से लिख लें, तो कहाँ पर करेगा बच्चों, एट पॉइंट, ये पॉइंट जो होगा वो डी होगा, एट पॉइंट डी, डी पॉइंट पे क्या करता है, टच करता है, क्लियर। ये एक्सप्लेनेशन अगर आप टीचर को देते हैं तो टीचर को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, एग्जामिनर अच्छा समझेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें ये सब लिखने आता नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है आप मैथ्स में वीक हैं, आप लोग इस तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं या डर लगता है, तो आप फिर कोशिश करें कि डायरेक्ट ही इस तरीके से फिगर बना दें और फिर डायरेक्ट करें, उस केस में एग्जामिनर हो सकता है कि आधा नंबर 1 नंबर डिडक्ट कर सकता है, ठीक है, अगर नहीं आता तो अगर आप एक्सप्लेनेशन देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। एंगल सी डी है, साथ में आप ये भी लिख दीजिए, एंगल सी डी कितना होगा बच्चों, 30 डिग्री, 30 डिग्री, एंड और क्या मिला था आपको, और साथ में ईडी का जो वैल्यू मिला, एडी वो क्या मिला बच्चों, 8 मीटर, ये बात गिवन वाली बात भी आप लिख दीजिए साथ में। और आपको एक चीज इसमें और भी ध्यान होगा, मैंने क्या कहा कि ये जो सीबी है, सीबी और ये सीडी क्या है, इक्वल है, सीबी इक्वल टू सीडी, क्योंकि ब्रोकन पार्ट है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नाउ अब यहां से आप स्टार्ट करें, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल DAC,
राइट एंगल ट्रायंगल डीएसी में क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, एक नॉन और एक अननोन दोनों को डिवाइड करना है हमेशा। तो नॉन क्या है, अब देखिए ये 30 है, 30 के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर। तो पहले आपको इसमें एसी फाइंड आउट करना है, ठीक है, एसी फाइंड आउट करना है और साथ में सी भी फाइंड आउट करना है। तो पहले हम एसी फोकस करेंगे। तो एसी के लिए क्या करें बच्चों, तो जो हमें फाइंड आउट करना है एसी डिवाइड बाई जो नॉन है, ये तो अननोन था, ये नॉन, तो ये क्या होगा बच्चों, साथ में एडी। तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये इसको आपको ध्यान देना है पी, और ये क्या होगा बच्चों, अपॉन में चल रहा है बी, ठीक है। तो पी बाई बी क्या होगा, तो आपको पीवीपी पंडित बद्री प्रसाद को याद करना है और हर हर भोले बोलना है। तो क्या होगा पी बाई बी, तो पी बाई बी कहाँ मिल रहा है, तो ये मिल रहा है, तो ये साइन कॉस टेन, तो ये टेन है बच्चों, ये तो कॉस था, ये वाला साइन पता है ना, साइन कॉस टेन, तो टेन की बात हो रही। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, टेन और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और इसको ही मैंने बस साइड में आपको समझने के लिए लिखना है। अब यहाँ पर एसी क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर एसी तो हमें नहीं पता, एसी एडी कितना है, तो एडी हमारे पास 8 मीटर है, 1031 बाई √3 है बच्चों, √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से, तो एसी का √3 से तो क्या बनेगा, √3 एसी, और ये बन गया 8। अब यहाँ से एसी का वैल्यू क्या आएगा, तो 8 बाई √3, ये √3 नीचे आ गया, ठीक है बच्चों। अब अगर ये √3 अपॉन में दिखाई दे रहा है, अगर अपॉन में आपको अंडर √3 दिखाई दे रहा है रूट में, तो आपको क्या है, रैशनलाइज करना है, अंडर रूट 3 कभी भी ऑन में अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, अगर अंडर रूट में है तो उसका रैशनलाइज कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये एसी का वैल्यू क्या होगा, 8√3, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और √3 का √3 से करें तो 3 आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हो। तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट, राइट। अब ये एसी का वैल्यू आ चुका है बच्चों। अब आपको क्या चाहिए, एसी के साथ साथ आपको सी भी चाहिए, लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए कि सी बी और सी डी इक्वल है। तो अगर मैं सी डी इक्वल फाइंड आउट कर लूँ तो सी भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या करना है बच्चों, अगेन इसी ट्रायंगल में चलना है, क्योंकि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल एक ही है। तो आपको क्या लिखना है, अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल डीएसी, फिर से हम डीएसी में चलेंगे बच्चों, डीएसी, ठीक है। तो डीएसी में फिर से हमें चलना है एडी डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चों, जो हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि सी डी। तो सी डी, और देखेंगे ये क्या हुआ, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था बच्चों, तो यहाँ पर ये बेस हो गया और डिवाइड कर रहे हैं हाइपोटेनस से। तो बी बाई एच, तो बी बाई एच क्या होगा, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया 10। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, कॉस और एंगल लिखेंगे क्या, 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर एडी का वैल्यू चेक करेंगे कि एडी का वैल्यू, तो ये आपका 8 है बच्चों, सी डी का वैल्यू हमें नहीं पता, और cos 30 कितना होता है बच्चों, √3/2, राइट। समझ में आ गया बच्चों। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। तो सी डी का पहले करें, सी डी का √3 से तो क्या होगा, √3 सी डी, और ये 8 2 जा 16, और ये आपको सी डी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 16 डिवाइडेड बाई √3, ये √3 डिवाइड में आ जाएगा। फिर देख लीजिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, अंडर रूट दिख रहा है, तो रैशनलाइज करना होगा, तो रैशनलाइज कर दीजिए, √3, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो सी डी इक्वल टू क्या होगा, 16√3, और √3 3 हो गया। तो यहाँ पर हमने 16 सी डी का वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ए सी भी आ गया और सी डी भी आ गया। Therefore, हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा बच्चों, तो जरा देखें एसी, ये एसी होगा और साथ में आपको सीबी को प्लस करना है, तो एसी प्लस करना है सीबी। तो एसी का वैल्यू कितना है, तो 8√3 है, 8√3 और डिवाइडेड बाई 3, और सीबी का वैल्यू क्या है, सीबी, तो सीबी सीडी के इक्वल है, ठीक है। तो सीबी किसके इक्वल है, सीडी के। तो आप यहाँ पर सीडी लिख सकते हैं, और अगले लाइन में आप इसको यहाँ पर जो वैल्यू था वो पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो सीडी, ये सी डी है, और सी डी का वैल्यू कितना है, तो ये आपका है बच्चों 16√3/3। अब यहाँ पर आपको एलसीएम ले लेना है, तो 3 और 3 का एलसीएम ले तो 3 आएगा, इस 3 को 3 से डिवाइड करें, 1 का मल्टीप्लाई 8√3 से, तो 8√3, 3 डिवाइडेड बाई 3 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 16√3 से, तो 16√3, दोनों को प्लस कर दो, तो 16 और √3, और ये कितना आ जाएगा 24 √3,
डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 8 आ गया बच्चों। और ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 8, और ये आपका क्या हो जाएगा 8√3, और ये आपका मीटर में चल रहा है तो मीटर में हाइट ऑफ द ट्री। तो ये जो आ रहा है ये हाइट ऑफ द ट्री आ रहा है, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री जो होगा वो 8√3 ये होगा बच्चों आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके उस जगह से एक बार दोबारा से उसे देखें। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो वीडियो को आप पॉज करें उस स्टेप के बाद और उसको फिर से समझने की कोशिश करें, और हो सकता है कि फिर से समझे तो आपको समझ में आ जाए, और उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि किस स्टेप में आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, प्लान करता है, किस चीज का प्लान करता है कि इंस्टॉल करना चाहता है 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रंस के लिए टू प्ले इन द पार्क। ठीक है, पार्क में फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड व्हिच टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो कहने मतलब क्या है, पहले मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको 2 स्लाइड बनाना है बच्चों, और एक साइड आपको बिलो 5 years के लिए है, तो ये बिलो 5 years के लिए मैं बना रहा हूँ स्लाइड। देखिए ठीक है, तो ये स्लाइड है इस तरीके से, और ऊपर से नीचे की तरफ ये स्लाइडिंग होगा। ठीक है, राइट, तो ये बिलो 5 years के लिए स्लाइड है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, एंगल वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों। ठीक है, क्या बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये स्लाइड है किसके लिए, बिलो 5 years। ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए, राइट। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, और वो एल्डर चिल्ड्रन के लिए सी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड, और एल्डर चिल्ड्रन के लिए वो क्या करता है, एक दूसरा स्लाइड बनाता है जो कि एक स्टीप स्लाइड होगा। कैसा होगा, स्टीप स्लाइड, और वो कुछ इस तरीके का होगा बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, और वो स्टीप स्लाइड जो होगा उसका जो एंगल होगा वो 60 डिग्री। तो ये बिलो 5 years के लिए है चिल्ड्रन के लिए, और ये अबव 5 years। ठीक है, एल्डर्स के लिए है टू द ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ, और उसने ये कहा कि ये जो हाइट है इसका स्लाइड फर्स्ट केस में वो 1.5 मीटर है। ठीक है, आप पढ़ लीजिए 1.5 मीटर, वो स्टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर फर्स्ट केस में, एंड इज इंक्लाइन 30 डिग्री। और जो सेकंड केस कह रहा है, कहता है स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, और जो सेकंड वाले का है वो हाइट कितना रखना है, 3 मीटर। 3 मीटर से वो स्लाइड करेंगे एल्डर्स। ठीक है, और 60 डिग्री एंगल होगा। ठीक है बच्चों, क्या कहता है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। आपको लेंथ ऑफ स्लाइड बताना है इन ईच केस में। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये जरा देखें। तो ये स्लाइड है, आपको यहाँ लिखना चाहते हो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिखो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये स्लाइड है फॉर किसके लिए, फॉर चिल्ड्रंस के लिए बिलो कौन सा, तो बिलो है ये 5 years, बिलो 5 years। ठीक है, और ये किसके लिए बच्चों, ये स्लाइड है, क्या होगा, स्लाइड फॉर एल्डर्स, ये एल्डर्स के लिए स्लाइड है बच्चों। ठीक है, राइट, समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, लेंथ ऑफ स्लाइड बताना है कि चिल्ड्रंस के केस में बिलो 5 years और एल्डर्स के केस में। ठीक है, तो जब मैं सॉल्यूशन करूंगा बच्चों, तो सॉल्यूशन में क्या करूं, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं बच्चों, इसको मैं ए नाम दे देता हूं, इसको बी और इसको सी। तो सॉल्यूशन में कैसे एक्सप्लेनेशन देंगे, लेट कर लें, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए लेट बी सी, लेट कीजिए बी सी बी द स्लाइड, ये स्लाइड है। ठीक है, फॉर किसके लिए, स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years, एंड यहाँ मैंने बीसी बता दिया, बीसी स्लाइड है, और यहाँ पर इसका भी नाम देना होगा बच्चों। तो क्या नाम दे, मैं इसको क्या नाम दूं, तो सपोज करें ये पी है, ये क्यू है, और ये आर है। तो यहाँ पर भी एक राइट एंगल दे दीजिए साइन। ठीक है, इससे पता चल जाए बिल्कुल ये इस तरीके से परपेंडिकुलर खड़ा है। अब यहाँ पर क्या है कि ये पी आर, तो ये बच्चों क्या है, पी आर है। तो लेट एंड पी आर बी द another slide for
elders for elders, another slide for elders, ठीक है, मतलब above 5 years, राइट। अब बच्चों क्या करना है आपको, तो यहाँ पर साथ में आप मेंशन कर दीजिए कि एंगल, और एंगल क्या है, BCA, एंगल BCA आपके पास क्या मिल रहा है, 30 डिग्री मिल रहा है, ठीक है। और साथ में AB, इस केस में क्या मिल रहा है, AB मिल रहा है 1.5 मीटर, ठीक है। एंड करके आप इस वाले ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की इसकी बात बता दीजिए कि एंगल RPQ, एंगल RPQ कितना है बच्चों, 60 डिग्री, एंड QR कितना है, QR है इस केस में 3 मीटर, ठीक है बच्चों। नाउ अब आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ स्लाइड मतलब BC फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर BC कैसे फाइंड आउट करेंगे, BC फाइंड आउट कैसे करना है, तो नाउ इन RT ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, BAC कह लीजिए या CAB, तो यहाँ मैं BAC कह लेता हूँ, तो BAC कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, BAC। अब आपको क्या करना है, एक नॉन एक अननोन को डिवाइड करना होता है। तो नॉन तो ये है और अननोन ये है, तो नॉन वाला जो है ये 30 के लिए परपेंडिकुलर होगा, ये बात ध्यान देना। तो क्या करें, AB, ये हो गया नॉन, और AB को डिवाइड कैसे करना है, BC से, तो डिवाइड बाय BC क्या बना, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो यहाँ पर PVP को याद रख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले, तो ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया और ये टेन। तो यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चों, तो परपेंडिकुलर बन रहा है और साथ में हम ले रहे हैं हाइपोटेनस को, तो P और H को ले रहे हैं। तो P और H मतलब ये क्या है, साइन वाला है, तो साइन, तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, इसको बाद में हटा देना है, और साइन में कितने डिग्री एंगल, 30 डिग्री, क्योंकि एंगल हम 30 के हिसाब से चेक कर रहे हैं, ये P और सिस्टम, ठीक है। अब AB का वैल्यू कितना है, तो 1.5 लिख दीजिए, 1.5 डिवाइडेड बाय BC, तो BC तो हमें नहीं पता, BC यही तुम्हें फाइंड आउट करना है, साइन 30 कितना होता है, तो 1/2, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, तो BC का 1 से तो क्या होगा, BC और क्या होगा 1.5 को 2 से, तो 1.5 मल्टीप्लाई 2, तो BC क्या होगा 3 मीटर। तो इस तरीके से BC का जो वैल्यू आ रहा है वो बच्चों कितना है, 3 मीटर। इसका मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ स्लाइड जो होगा चिल्ड्रंस के लिए बिलो 5 इयर्स, वो 3 मीटर, कितना होगा 3 मीटर, ठीक है। तो BC हो गया, चलिए वो हम बाद में लिख देंगे। अब आपको स्लाइड की लेंथ पता करना है एल्डर्स के लिए, तो आपको क्या करना है, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR में चलना है। तो क्या करें, इसके बाद आपको इस ट्रायंगल में चलना है, तो लिखना है क्या है, इन RT ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, PQR, तो आपको लिख लेना PQR में। तो जब PQR में चले तो फिर क्या बताया मैंने, एक नॉन एक अननोन, तो इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो इसको देख लीजिए, क्या लिखे, QR डिवाइडेड बाई PR, और ये क्या होगा, ये देखें, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ठीक है। तो P/H फिर से बन रहा, तो क्या हुआ, ये तो साइन होगा ना बच्चों, ये साइन होता है, आपको पता होगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो साइन थीटा, तो यहाँ पर थीटा कौन होगा, तो 60 डिग्री, ठीक है। QR का वैल्यू कितना है बच्चों, तो QR का वैल्यू है इसमें 3 है, और QR का वैल्यू कितना है 3, और PR का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, PR, और साइन 60 कितना होगा, √3/2। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो PR का √3 से, तो ये आपका √3 PR, और 3 2 जा 6, ठीक है बच्चों, 6 हो गया। अब आपको PR का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो PR कितना होगा 6/√3, ये √3 डिवाइड में आएगा, लेकिन डिवाइड में अंडर नहीं होना चाहिए, तो क्या करें, इसको रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज करें, √3 ऊपर और √3 नीचे, तो PR का वैल्यू कितना आएगा, 6√3 हो जाएगा बच्चों, और √3 3, तो 3 से 3 ये कैंसिल करें, तो PR का वैल्यू कितना आ रहा है, PR का वैल्यू आ रहा है 2√3, और ये क्या हो जाएगा, मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास PR का वैल्यू कितना आया, 2√3 मीटर आ गया, और साथ में BC का वैल्यू भी हमारे पास आ चुका है। तो PR का मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ स्लाइड आ गया एल्डर्स के लिए, और BC का मतलब लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, देयरफॉर द लेंथ
लेंथ ऑफ स्लाइड बच्चों, लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रन, आपको लिखना है फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। तो जो बिलो 5 ईयर्स के लिए लेंथ ऑफ स्लाइड होगा वो कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। एंड द लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर किसके लिए बच्चों, एल्डर्स के लिए। तो एल्डर्स के लिए कितना होगा, तो आपका होगा 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। तो एक आंसर बच्चों ये हो गया आपका आंसर, और दूसरा आंसर आपके पास ये मिल जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में इस वे में आप पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, राइट। और उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से मैंने समझाया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप जरूर मुझसे पूछें। ठीक है, और आप लोग इस चैनल को डेली वॉच किया करें। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे अगर आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आने लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा मैं टाइम को नहीं लेता हूँ आपको, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं और उसके भी सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो क्या कहता है जरा मैं बता देता हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो इसमें आपको क्या करना है कि एक टावर है और एंगल ऑफ एलिवेशन की बात किया है। तो जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा हो तो समझ जाना है कि आपको कहाँ रहना है, नीचे जमीन के पास, और वहां टावर को देखना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ें तो कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप को देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या कहता है, विच इज 30 मीटर अवे। ठीक है, जो कि 30 मीटर क्या है बच्चों, अवे है। जो ये टावर है वो 30 मीटर अवे है, दूर है इस पॉइंट से। ठीक है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। बहुत क्लियर लिखा है बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री। फाइंड कीजिए हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट बतानी है इस केस में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, ये सॉल्यूशन नंबर कौन सा करा रहे हैं हम लोग, 4th को कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप पहले इसका नाम, पहले आप इसका नाम दे दें। तो ये आपका ए हो गया बच्चों, और ये आपका बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। तो आपको लिखना क्या है, लेट कीजिए ए बी द टावर, बी द टावर। मान के चलेंगे कि ए बी जो है वो टावर है बच्चों। ठीक है, एंड कीजिए, एंड सी बी एनी पॉइंट, कोई पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, कोई पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब इन जो भी चीज आपको दिया है वो आप बता दीजिए कि इस तरीके से ए सी हमें क्या मिल रहा है, ए सी। ठीक है, ये सी है, ए सी इक्वल टू 30 मीटर एंड, और क्या दिया है, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए वो आपका हो गया 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, राइट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा हो, कोई भी डाउट ना रहा हो। अब आपको क्या करना है, नाउ इन आर टी राइट एंगल ट्रेंगल सी ए बी। अब सी ए बी में क्या करना है बच्चों, तो एक हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है, और ये हमें दिया है। तो क्या करें, ए बी लिख लीजिए, ए बी जिसको फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर को आप ऊपर रख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमेशा। ठीक है, और बेस को नीचे रखें, ए सी। तो ये आपका हो जाएगा ए सी। अब यहाँ पर समझना क्या है, ये पी हो गया और ये हो गया बी, और किसको याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद को। तो क्या कहेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, तो यहाँ पर p बाई बी को देखना है। तो इस केस में ये हो रहा है, तो ये तो आपका साइन था, ये आपका कॉस, और ये आपका टेन। तो p बाई बी 10 बनाना। तो यहाँ पर बच्चों क्या करना है, 10 को लेना है, 10, और कितने डिग्री का एंगल चलेगा, 30 डिग्री। ठीक है, राइट। और अगर हम एक बात और भी बताना चाहता हूँ, अगर कभी भी हाइपोटेनस का यूज आ रहा है, इसमें तो p और b का यूज आया है, हाइपोटेनस में, हाइपोटेनस हमेशा आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, राइट। और अगर p और b का यूज कर रहे हैं, जैसे इसमें मैंने किया, तो p को आप ऊपर रखें, b को नीचे, या फिर आप b को ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ से चेक कर लेना है क्या बना। तो यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चों, 10 बन रहा है, साइन कॉस 10। तो 10 बना, मैंने 10 लिख दिया। ठीक है,
अगर AC को ऊपर लिखते और AB को नीचे लिखते तो ये उल्टा हो जाता, B ऊपर चला जाता P नीचे। तो उस केस में cos एक sec cot, तो यहाँ मुझे cot 30 लिखना पड़ता और cot 30 का वैल्यू देखना पड़ता। तो ज़्यादातर आप कोशिश करें कि साइन cos tan में रखें, ठीक है, और उसी को उसे सॉल्व करें। तो AB कितना है बच्चों, तो AB इस समय हमें नहीं पता, तो आप लिखना है AB और AC कितना है 30 मीटर। तो tan 30 कितना होगा बच्चों 1/√3 लिख लीजिए। साथ में क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा AB का √3 से, तो √3 AB और 30 का 1 से 30। तो AB कितना होगा बच्चों, AB जो होगा वो 30 डिवाइड बाई √3, ठीक है। √3 को क्या करें रैशनलाइज करें, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी अंडर रूट है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कर दीजिए। तो AB का वैल्यू क्या आएगा, AB का वैल्यू होगा 30√3, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 3 होगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल करें 3 और यहाँ पर 10, तो क्या होगा AB का वैल्यू बच्चों, तो AB का वैल्यू होगा 10√3, ये AB का वैल्यू आया। अब AB का मतलब क्या है हाइट ऑफ टावर, तो आपको लिखना था ना हाइट ऑफ टावर ही तो पूछा था, तो आपको लिख देना है क्या, इसी के नीचे लिखेंगे आप, ठीक है। क्या लिखेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की जो हाइट होगी कितना होगा, तो वो होगा बच्चों 10√3 मीटर। कितना होगा 10√3 मीटर। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे √3 का वैल्यू दिया होता, जैसे 1.73 कई बार दे देता है, तो आपको इस 10 को √3 से मल्टीप्लाई करके फिर आंसर देना होगा अगर दिया होता। लेकिन इस क्वेश्चन में √3 का वैल्यू नहीं दिया, तो हम 10√3 इसका आंसर दे देंगे, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से मेरे चैनल पे ही पढ़ते रहना है आपको, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी बताना है कि इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ताकि वो लोग भी इस चैनल से जुड़े और उनको भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और हमारा जो इंटेंशन है सभी को अच्छे एजुकेशन का, मैथ्स को इजी बनाने का, वो पूरा हो सके। और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, ठीक है। और अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा, उसके बाद बाकी क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। काइट फ्लाइंग हो रहा है एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. तो क्या कहता है जरा समझिए। एक काइट है बच्चों, तो ये काइट है और इस काइट को हमने एक रस्सी से, एक धागे से, रस्सी से तो नहीं धागे से हमने ऐसे बांधा हुआ है। और इस काइट की जो हाइट है, इस काइट की जो हाइट होगी वो कितना होगा जरा देखें। तो इस काइट की हाइट इसमें दिया हुआ है कि जो काइट है वो 60 मीटर अबव द ग्राउंड है, 60 मीटर अबव द ग्राउंड है, ठीक है, काइट की हाइट है। और क्या कहता है स्ट्रिंग अटैच टू द काइट टेम्पोरली टाइड है टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड पे पॉइंट से टाइड किया गया है, ठीक है। और इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, जो इंक्लाइनेशन है स्ट्रिंग का, ये जो इंक्लाइनेशन है जरा देखें, ठीक है, जो झुकाव है क्या स्ट्रिंग का ग्राउंड से, वो कितना है 60 डिग्री पर है। तो ये जो एंगल बना रहा है बच्चों, वो कितना बना रहा है 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। चलिए क्या कहता है फाइंड कीजिए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग है, इसी की लेंथ आपको क्या करनी है बतानी है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये जो टाइड है स्ट्रिंग जो है वो पूरी तरीके से टाइड है और देयर इज नो स्लैक, उसमें कोई स्लैक नहीं है, मतलब वो ढीला नहीं है, ठीक है, पूरी तरीके से टाइट बंधा हुआ है। तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, लेट कीजिए द काइट इज एट पॉइंट सी, एट पॉइंट कौन से पॉइंट पे है, एट पॉइंट सी। लेट कीजिए द काइट इज एट पॉइंट सी, ये पहले आपको लेट कर लेना है, राइट। एंड इट इज टाइड विद द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है वो आपका AC है, विद द स्ट्रिंग AC, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, तो देयरफॉर इसमें जो दिया है उसको आप बता दीजिए, जो भी वैल्यू आपको पता है। तो BC इस केस में 60 मीटर हो जाएगा, 60 मीटर। एंड एंगल CAB जो होगा बच्चों वो आपका हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। नाउ
अब आपको क्या करना है बच्चों, तो इस केस में आपको स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, यानी कि सी ए या ए सी बतानी है, ठीक है। तो क्या करें, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, तो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं बच्चों, तो क्या होगा बी सी। सबसे पहले आपको नॉन या अननोन, तो यहाँ हाइपोटेनस हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने कहा था हाइपोटेनस जब भी फाइंड आउट करना है तो हाइपोटेनस को आपको डिनोमिनेटर में रखना है, तो ए सी डिनोमिनेटर में रखेंगे और जो नॉन है उसको ऊपर रखेंगे, तो बी सी, ठीक है। और ये जो बी सी होगा ये परपेंडिकुलर होगा, 60 के सामने जो होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या बनेगा बच्चों, तो पी बी पी और क्या होगा एच एच बी। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है पी और ये आपका बन रहा है एच। तो पी बाई एच का मतलब क्या है, ये वाला बन रहा है। तो ये साइन कॉस टेन, तो ये साइन हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर पी बाई एच क्या है, साइन हो गया बच्चों। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये तो मैं सिर्फ समझने के लिए बता रहा था आपको। तो आपको क्या करना है, साइन और ये हो गया आपको 60 डिग्री। बी सी का वैल्यू तो हम देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 60 है, ठीक है। और ए सी का वैल्यू हमें नहीं पता बच्चों, और साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो √3AC और 60 को 2 से कीजिए तो 120। तो यहाँ से AC का वैल्यू क्या आएगा, तो 120 डिवाइड बाई √3। तो कभी भी डिवाइड में अगर अंडर रूट आए तो क्या करना है, रैशनलाइज करना है, तो कर दीजिए रैशनलाइज। तो √3 तो AC का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 120 √3/3 कैंसिल कीजिए तो 40, ठीक है। तो AC का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 40 √3। तो ये जो AC का वैल्यू आ रहा है 40 √3, और साथ में क्या होगा, क्योंकि मीटर में बात करें तो यहाँ पर आप मीटर भी लिख लीजिए, ठीक है, 40 √3। और यही लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा, तो आपको लिखना भी है, ठीक है, क्योंकि जितना अच्छा एग्जाम में लिखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो देयरफॉर आपको लिखना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगा बच्चों, तो इज इक्वल टू 40 √3 मीटर, और ये हो जाएगा बच्चों आंसर। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतने ही क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन तक ही करेंगे, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बच्चों, फ्रेंड के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है बच्चों। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपके लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आपको कितना पसंद आ रहा है, ठीक है, आपको उसका कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।